नमस्कार मेरे प्यारे सभी मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं RO एग्ज़ाम की, जो UPPSC ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि पेपर लीक होने के क्या कारण थे। समझ लेते हैं। UPPSC ने की थी इंटरनेट सेवा बंद करने की सिफारिश। किससे सिफारिश की थी? शासन से सिफारिश की थी। पर्याप्त जैमर उपलब्ध नहीं थे। किसके पास ये नहीं थे? आयोग के पास पर्याप्त जैमर उपलब्ध नहीं थे। मैं इसका सार स्पष्ट कर देता हूं। क्या है कि पर्याप्त संख्या में जैमर उपलब्ध न होने के कारण आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि जिन जिलों में प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है वहां परीक्षा वाले दिन इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए। राजस्थान की परीक्षाओं में ऐसा होता चला आ रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूं। इसकी भूमिका को मैं विस्तार से समझा देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO की परीक्षा 2023 के दौरान इंटरनेट सेवा बंद रखने के लिए शासन को सिफारिश भेजी थी। हालांकि इस आयोग का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। आयोग को प्रस्ताव इसलिए भेजना पड़ा था क्योंकि परीक्षा केंद्रों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण पर्याप्त संख्या में जैमर उपलब्ध नहीं थे। जैमर किसके पास उपलब्ध नहीं थे? आयोग के पास। आयोग ने कहा है कि मेरे पास पर्याप्त जैमर नहीं है, इसलिए शासन से गुजारिश है कि उस दिन परीक्षा के दिन सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पूर्व आयोग कहता है कि इससे पूर्व आयोग ने 2021 की RO की परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकाला था उसमें 354 पदों के लिए उसमें 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 22 जिलों में 1214 केंद्र बनाए गए थे। वहीं 2023 की RO की परीक्षा में 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जो कि 2021 की तुलना में कितने 2 गुने अभ्यर्थी थे। ठीक है। ऐसे में आयोग को प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 गुने केंद्रों की व्यवस्था करनी पड़ी। 11 फरवरी को जो प्रस्तावित RO की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा के दिन 58 जिलों में 2387 केंद्र बनाए गए थे। आयोग के पास स्टाफ और संसाधन उतने ही थे जितने की 2021 की परीक्षा में। आयोग के सूत्रों का कहना है कि केंद्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि हर केंद्र में मोबाइल फ़ोन जैमर का इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं था। देखिए, आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन जैमर इतने उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि परीक्षा वाले दिन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं। चलिए, सूत्रों के अनुसार पर्याप्त संख्या में जैमर न उपलब्ध होने के कारण आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा कि जिन जिलों में प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है वहां परीक्षा के दिन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसा होता चला आ रहा है। हालांकि शासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती थी। वहीं आयोग अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा था। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। परीक्षा का सफल संचालन था। आगे बढ़ लेते हैं। आयोग ने परीक्षा से हफ्ते भर पहले 58 जिलों के नोडल अफसरों के साथ बैठक भी की थी। वहीं आयोग से प्रस्ताव मिलने के बाद परीक्षा केंद्रों पर निगरानी भी बढ़ा दी थी। लेकिन परीक्षा से कुछ देर पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया है दोस्तों। और आयोग का कहना है कि अब परीक्षा संदेह के घेरे में है। देखिए, पूरा स्पष्ट हो चुका है कि आयोग ने भी मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है और यह परीक्षा संदेह के घेरे में है कि परीक्षा निरस्त की जाए या ना निरस्त की जाए। ये तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि शासन किस तरीके का अपना निर्णय सुनाती है RO की भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए मिलते हैं आगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।